गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास में वर्ग पाठ 3 ग्राम जीवन और समाज, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि भारत में अंग्रेजों ने किस तरह से बंगाल को 3 भागों में बांटकर उड़ीसा, बंगाल और बिहार इस बड़े एक क्षेत्र को बांटकर उन्होंने उनको लगान वसूलने का अधिकार उनको मिल गया। क्योंकि उनके लिए ये समस्या का हल हो गया कि जो भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए जो भी धन उनको विदेशों से लाना पड़ता था या अपने देश से लाना पड़ता था, उसकी समस्या यहाँ पर समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि बिहार, बंगाल और उड़ीसा इन 3 क्षेत्रों से उन्होंने लगान वसूलने का काम शुरू कर दिया और उस लगान से जो भी आता था पैसा, जो भी आमदनी होती थी, वो लोग इस व्यापार में लगाते थे। इसमें व्यापार में तो लगाते थे, उनकी आमदनी होने लगी, लेकिन उसके बाद भी उस आमदनी से पूरा खर्च नहीं हो पाता था, यानी पूरा खर्च का हिसाब नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि जब इतने बड़े क्षेत्र का लगान वसूलने का उनको अधिकार मिल गया तो इसके साथ उनकी खर्च भी बढ़ी। सैनिकों का खर्च, उसके बाद से जो भी कर्मचारी थे उसका खर्च, उसके बाद से अपने व्यापार का खर्च तो उनपे था ही, तो ये सारे खर्च भी उनके पास आने लगी और ये खर्च होने लगे उनके पास। इसको खर्च को उठाना उनके लिए भारी हो रहा था। इतने क्षेत्र से लगान से उनका खर्च नहीं चल पाता था, इसीलिए उन्होंने लगान के मामला में कई तरह की उन्होंने नियम कानून बनाए। सबसे पहले तो उन्होंने लगान वसूलने जो ठेकेदार वसूलते थे राजाओं के समय में, उसमें उन्होंने क्या किया, नीलामी करना शुरू किया। इसको हम लोग आम भाषा में ठेकेदारी कहते हैं। उन्होंने नीलामी करना शुरू किया। उसमें जो भी ठेकेदार, जो भी जमींदार या ठेकेदार उसमें ज्यादा बोली लगाता था, उसको लगान वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था और वो लगान वसूलता था। लेकिन इसमें सबसे अधिक क्षति किसानों की थी। क्यों? क्योंकि किसान जो थे उनको ये समझ में नहीं आता था कि कितना लगान हमको देना है, क्योंकि जो ठेकेदार थे वो अंग्रेजों के दिए गए लगान से बहुत अधिक लगान वसूल करते थे और जो भी अधिक लगान वसूल करते थे उनका हो जाता था, तो उससे भी खर्च नहीं चल पाता था अंग्रेजों का। क्यों? क्योंकि एक तो व्यापार करना था, सैनिक का खर्च था, अपने कर्मचारियों का खर्च था, उसके बाद हर राजाओं से युद्ध करना पड़ता था, तो इस युद्ध में जो भी खर्च होता था उस खर्च को उठाना होता था। उसके बाद सारे सैनिकों का हर तरह का खर्च, भोजन, युद्ध सामग्री या युद्ध के लिए कपड़े, जो भी था वो सारे उनको खर्च उठाना पड़ा था। इससे उनको ये पूरा नहीं हो पाता था और इसके लिए उन्होंने और भी कई तरह के नियम कानून बनाने शुरू कर दिए और किसानों को इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता था, क्योंकि उनको साल में बहुत अधिक लगान देना पड़ता था और उससे उनको बहुत ही अधिक क्षति होती थी। लगान व्यवस्था की शुरुआत 1789 ईस्वी के आसपास सरकार ने की और सरकार ने 1789 यानी 1789 में उन्होंने, कंपनी सरकार ने जमींदारों के साथ एक मीटिंग की, एक करार किया कि जिसके अंतर्गत उनको दिया जाने वाला लगान जो है वो 10 वर्षों के लिए तय किया गया। कितना? 10 वर्षों के लिए। 10 वर्षों के लिए, यानी 1789 ईस्वी में अंग्रेजों ने जमींदारों के साथ एक मीटिंग की और एक करार किया कि आप 10 वर्षों तक का एक लगान तय किया गया कि आप जितना भी लगान देंगे वो 10 वर्षों तक उनकी होगी और यह राशि जमींदारों के द्वारा किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय किया गया, यानी 10 में से 9, यानी 9/10, यानी 10 में से 9 भाग वो वसूल करते थे जमींदार और उसमें से 10 वर्षों के लिए
ये तय किया गया कि 10 वर्षों तक आप इतना लगान वसूल करके आप हमको देंगे। आगे चलकर सन 1793 ईस्वी में इस राशि को हमेशा के लिए निश्चित मान लिया गया। 1793 ईस्वी में 1789 ईस्वी में करार किया उन्होंने, और 1793 ईस्वी में इस राशि को, यानी 9/10 राशि थी, इस राशि को उन्होंने हमेशा के लिए निश्चित कर दिया। और इस राशि में भविष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी थी, यानी इस राशि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं होनी थी, यह हमेशा के लिए बना दिया गया। पहले तो 10 वर्षों के लिए किया गया 1789 ईस्वी में, लेकिन 1793 ईस्वी में ही 4 साल बाद ही इसको हमेशा के लिए कर दिया गया। इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होनी थी। इसे अस्थाई बंदोबस्त का नाम दिया गया। इसे अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त नाम दिया गया। इस व्यवस्था को अस्थाई बंदोबस्त नाम दिया गया। आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1789 ईस्वी में अंग्रेजों ने जमींदारों के साथ एक करार किया जिसमें लगान वसूलने का अधिकार उनको 10 वर्षों के लिए दिया गया, लेकिन 1793 ईस्वी में ही यह अधिकार अनिश्चित कर दिया गया, यानी हमेशा के लिए कर दिया गया, और 9/10 भाग लगान वसूलने के लिए कहा गया जमींदारों को किसानों से। और इसी व्यवस्था को हम अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। तो ये एक प्रकार की भी व्यवस्था थी आपको लगान वसूलने का। इसमें जमींदार अपने लिए करीब 15% हिस्सा वसूल करते थे, और 40% जो हिस्सा था वो किसानों के पास में जाता था। तो किसानों को भी कुछ फायदा था, इसलिए कि इसमें बढ़ोतरी नहीं होनी थी, और जमींदारों के लिए भी था कि उनका भी लाभ था और अंग्रेजों का भी लाभ था। तो इससे हम अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, यानी ये अस्थाई बंदोबस्त था, लगान का एक प्रकार था। तो आज का इतना ही समाप्त। आप लोग इसको किताब में पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा, और इसको आप याद भी कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है काफ़ी। हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।